वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 12th सीजी ओपन स्कूल हिंदी का पेपर के मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 तथा 3 अंक के प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बच्चे वाले प्रश्नों को उत्तर बताने वाला हूं, जो कि 4 अंक तथा 5 अंक तथा 10 अंक वाले प्रश्न होंगे। तो बच्चे वाले प्रश्नों के उत्तर मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, उसमें आपको महादेव वर्मा के काव्यगत विशेषता लिखनी है ना, अथवा वाला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। तो देखिए पहले में आप लिखेंगे रचनाएं। रचना में देखिए आप ये तीन लिखेंगे, साथ ही में आप एक और रचना यहाँ पर अवश्य लिखेंगे, जो कि है पठित। पठित आप लिखेंगे जरूर। इसके बाद देखिए आप लिखेंगे भावपक्ष, है ना, इतना आप भावपक्ष लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए आप कला पक्ष लिख देंगे और साहित्य में स्थान आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मीराबाई, है ना, का जन्म परिचय आपको यहाँ पर लिखना है ना। तो देखिए यहाँ पर का नंबर में आपको जन्म तिथि एवं जन्म स्थान लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मीराबाई की जन्म तिथि है 1559 से लेकर 60 के आसपास तथा जन्म स्थान कुड़की गांव है। रचनाएं हम लिखेंगे गीत गोविंद, राग गोविंद आदि। फिर गा नंबर में हमें लिखना है मीराबाई के भावपक्ष की विशेषता। तो देखिए पहले में लिखेंगे सगुण भक्ति धारा में कृष्ण को आराध्य मानकर इन्होंने कविताएं लिखी। दूसरा, मीरा के पदों में तल्लीनता, सेजता और आत्मसमर्पण का भाव सर्वत्र विद्यमान है। घ नंबर में हमें मीराबाई की कला पक्ष की विशेषता लिखनी। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला, इनके पदों में अलंकारों की सेजता और योग्यता अद्भुत है, जो सर्वत्र माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। और दूसरा नंबर, मीराबाई ने बड़े सेज और सरल शब्दों में अपनी प्रेम पीड़ा को कविता में व्यक्त किया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रतिवेदन किसे कहते हैं और प्रतिवेदन के आपको प्रमुख तत्वों का वर्णन करना। तो देखिए यहाँ पर आप प्रतिवेदन का परिभाषा लिख लीजिए। भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध या संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। इसके बाद देखिए प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व हम देख लेंगे। तो देखिए एक अच्छे प्रतिवेदन में निम्नलिखित तत्व होना चाहिए। पहला, प्रसंग, विशेष या विषय वस्तु। तो देखिए इसके अंतर्गत आप ये सारी डिटेल कर लेंगे। आप चाहे तो छाट कर करके भी लिख सकते हैं ना, छोटा बड़ा करके भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, प्रतिवेदन हेतु नियुक्त व्यक्ति अथवा समिति। तो देखिए इसके अंतर्गत भी आप ये डिटेल लिखेंगे। आप अपने अनुरूप यहाँ पर छाट काट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा, निश्चित समय सीमा। तो इसकी भी डिटेल आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, है ना, एक पद्यांश दिया गया है। उस पद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो देखिए यहाँ पर इसके देखिए प्रसंग हमने लिखा है, आप पूरा पूरा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर व्याख्या, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा, है ना, नहीं मिल पा रही है, ऐसा क्यों, तक आप पूरा लिख लेंगे, है ना। अब देखिए संदर्भ रहेगा है, तो देखिए संदर्भ आप छाट कर लिख लीजिएगा और विशेष भी आप लिख लीजिएगा इसका अंतर्गत ढूंढ कर, ठीक है। इसका देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए इसमें आपको, है ना, पत्र लिखना। तो देखिए यहाँ पर सेवा में महापौर, नगर निगम, दुर्ग, विषय लिखेंगे मोहल्ले की सफाई के संबंध में। इसका देखिए आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप वार्ड नंबर अलग भी डाल लीजिएगा, है ना, अलग डाल लीजिएगा वार्ड नंबर, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार से आप अलग अलग वार्ड नंबर डाल लीजिएगा, क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं पत्र को। फिर इतना आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आप आखिरी में यहाँ पर नीचे राइट की ओर धन्यवाद लिखेंगे। नाम आपको पेपर में दिया है रोहन गोस्वामी, तो आप रोहन गोस्वामी ही लिखेंगे। वार्ड संख्या आप अलग अलग डाल लीजिएगा। मोहल्ले का नाम भी आप अपने अनुरूप डाल लीजिएगा। फिर सुभाष नगर, दुर्ग। दिनांक, आप जो दिनांक को आप आंसर में लिख रहे हैं, तो वह दिनांक आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी। तो देखिए वह नहीं मिला है,
तो जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, है ना। अगले वीडियो में जो भी बचे हुए प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपके सामने है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप कहाँ तक लिखेंगे, इसका आंसर आप यहाँ तक लिखेंगे। इतने लाइन को आप मत लिखना ना, जो बची वाली लाइन इनको नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप यहाँ पर हर तक आंसर लिखेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना। तो देखिए हमने किसी एक विषय को चुनकर आपको निबंध लिखना। तो देखिए हमने जो विषय चुना है वह है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो इस पर हम निबंध लिखेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट प्रस्तावना। तो यहाँ पर प्रस्तावना लिख लेंगे। आप अपने अनुरूप छाट काट करके लिख सकते हैं। बड़ा बड़ा दिया है तो आप इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं। मेन मेन पॉइंट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना। फिर देखिए सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे विज्ञान का वरदान स्वरूप। फिर देखिए तीसरा पॉइंट में आप लिखेंगे यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब कि जो विज्ञान है आज के समय में सभी जगह उपलब्ध है। फिर प्रकृति पर विजय, यानी कि जो विज्ञान है उसने प्रकृति पर विजय पा लिया है, उन्होंने प्रकृति को हरा दिया है ना। विज्ञान का ही उपयोग हो रहा है हर जगह। फिर देखिए मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान। अपने हिसाब से आप यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिएगा। फिर यात्रा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान। शब्द सीमा का ख्याल रखते हुए आपको निबंध लिखना है। फिर आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। और आखिरी में ऑप्शन है। टोटल 10 नंबर का प्रश्न है, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा ही लिखना है। कम से कम 2 से 3 पेज में आपका आंसर लिखना चाहिए। तो ये ऑप्शन आप लिख लेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको जो भी बचे हुए प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया हूँ। तो धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए।